बाबा जी ने फरमाया कि पहले के समय में जब इंसान को यह एहसास हुआ कि उसका मन बार बार बाहरी चीजों की तरफ भाग रहा है, तो उसने सोचा कि अगर वह इन चीजों से दूर हो जाए तो शायद मन काबू में आ जाएगा। इसी सोच के चलते लोग जंगलों, पहाड़ों में चले गए। उनका मानना था कि संसार के झमेलों से दूर रहकर मन को वश में किया जा सकता है। उन्हें लगा कि अगर मन को उसकी इच्छित वस्तुएं देना बंद कर दिया जाए तो मन शांत हो जाएगा। लेकिन जब वे जंगलों में पहुंचे तब भी उनकी जरूरतें उनका पीछा नहीं छोड़ पाईं। इस शरीर को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता थी, सिर छुपाने के लिए आश्रय की जरूरत थी और तन ढकने के लिए वस्त्र भी चाहिए थे। पहले वे मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे, लेकिन जब जंगल में चले गए तो लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े। इस तरह वे दूसरों पर निर्भर हो गए और अपने ही कर्मों का बोझ बढ़ा लिया। लेकिन फिर भी मन वश में नहीं आया। मन की असली ताकत को पहचानने में भूल हमने यह समझने में गलती कर दी कि मन केवल भौतिक इच्छाओं के कारण भटकता है। हमने सोचा कि अगर इन इच्छाओं को समाप्त कर दिया जाए तो मन स्वतः शांत हो जाएगा। लेकिन मन की असली ताकत कुछ और ही थी। यह केवल इच्छाओं से नहीं चलता, बल्कि यह अपनी गहरी प्रवृत्तियों से संचालित होता है। बाबा जी ने समझाया कि असली समाधान यह नहीं कि संसार छोड़ दिया जाए, बल्कि यह है कि संसार में रहकर भी मन को नियंत्रित किया जाए। मन को शब्द नाम से जोड़ना ही असली साधना है। जंगलों में जाने से नहीं, बल्कि भजन, सुमिरन और सत्संग से ही मन पर विजय पाई जा सकती है। इसलिए जोगी जुगत कमावे अपनी, वह भी धोखा खाई का अर्थ यही है कि साधना के नाम पर केवल बाहरी उपाय करने वाले भी धोखा खा जाते हैं। असली भक्ति वही है जिसमें मन को सच्चे नाम और भजन से जोड़ा जाए और उसे सही दिशा में मोड़ा जाए।